आप पहले ये वीडियो देखिए। Why are semiconductor industries going to Assam and Gujarat when they want to come to Bangalore? I have raised this issue before. All the investment that is coming to Karnataka is being arm twisted by the central government to go to Gujarat. What is there in Gujarat? Is there talent there? What is there in Assam? Is there talent there? ये कर्नाटका के मिनिस्टर प्रियंक खड़गे हैं, जिन्होंने डायरेक्टली गुजरात और असम के लोगों के ऊपर और उनके टैलेंट के ऊपर फिंगर रेस किया है। आखिर में वो ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं अपने ही देश के लोगों के लिए, भले ही वो दूसरे स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो। उनको ये स्टेटमेंट देने के पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि जब कभी भी कोई नई इंडस्ट्री किसी दूसरे स्टेट में जाती है तो समय के साथ वो वहां पे ग्रो होती है। जब इंडिया में आईटी हब आ रहा था तो पहले ही दिन से इंडिया इतना डेवलप नहीं था कि आईटी हब को हैंडल कर पाए, लेकिन धीरे धीरे इंफ्रा डेवलप हुआ और आज देखिए इंडिया जो है वो 6 बिगेस्ट आईटी हब है पूरे वर्ल्ड में। ठीक उसी तरीके से इंडिया के आईटी हब को बढ़ाने में केवल एक स्टेट के नहीं, जबकि पूरे भारत का हाथ है। पूरे भारत का टैलेंट पूल जो है वो उसको कैरी करता है और एक ऊंचाइयों तक लेके जाता है। ठीक उसी तरीके से जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज गुजरात में लगेंगी, असम में लगेंगी या फिर आंध्र प्रदेश में लगेंगी या कहीं पे भी लगेंगी, तो धीरे धीरे वो एरिया डेवलप होगा और वो धीरे धीरे अपनी एक्सपर्टीज उसमें पकड़ते जाएंगे, साथ ही उनका इंफ्रा भी डेवलप होता जाएगा।